नहीं था पर आया। बस इतने से लड़की इतनी सी होती थी उस वक्त, तो अब तो पता नहीं क्या करते हो तुम। उसी समय से उसे पराए घर के गीत सुनने पड़ते थे, और फिर उस घर में जाके वहाँ भी अपने घर, वहाँ वाले कहे वहाँ अपना घर, और वहाँ वाले कहते कोई जिंदगी नहीं। हमने कही हम तो इस जिंदगी को ही अपना माचिस दिखा देते, तो इसलिए बिठा दो, माचिस दिखा दी, अपनी मर्जी है तुम्हारी, तुम क्या चाहते हो। और रास्ते खुले, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसमें, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय करके चलते हो, दृढ़ संकल्प करके चलते हो, तो ऐसे आपको परमात्मा गोद में उठा लेता है कि पता ही नहीं चलता किसी भी परेशानी का, किसी भी बाधा का पता नहीं चलता। हम तो वैसे ही फंसे पड़े अज्ञानता के कारण, हमें ज्ञान नहीं है इस बात का। आप ये देखो, जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी बीए में, तब तक मुझे ये समझ आ गया था कि इन कुंडलों से कानों की शोभा नहीं है। उतार के माँ के हाथ में रख दिए थे, अकेली थी, 5 साल की उम्र में ही सोने के कुंडल पहना दिए थे। छोटी सी को शौक होता है ना माँ बाप, तो कान जब समझ आई, बीए में थी, उतार के उनके हाथ में धर दिए थे। और फिर बीए में ही मैंने तो अपने आप, ये बालों का झंझट होता था, पहले तो इन बालों पे जोर लगाए मैंने लंबे करने के। पहले तो बेरी के पत्ते पीस यूं करिए, लंबे ही नहीं हुए, मैंने तो सारे उतारे कैंची से और धर दिए उसमें, जमीन में गाड़ दिए। मैंने कहा चलो तुम अब करो सफर जमीन का। और क्यों मैं इनकी टेंशन लूं बेकार में, क्यों काम बढ़ाऊं अपना। मैंने तौलिया लपेट रखा, अचानक मेरी माँ कह रही तौलिया क्यों लपेट रखा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डर तो लगता था, पर पता था मेरी माँ मेरे साथ है। माँ साथ ही होती है, वैसे माएँ तो साथ होती हैं। आज मुझे माँ और पिताजी याद आ रहे हैं, क्योंकि माँ बाप ने ही जन्म दिया था 1961 में इसी धरती पे। उन्हीं की कोख में पली, उनकी गोद में पली, और उन्होंने जैसा मैंने चाहा वैसा उन्होंने मेरे लिए किया। वो जैसा मैं कहती थी वैसा ही करते थे। तो मुझे याद आ रही है रत्नी देवी जी, संत रत्नी देवी जी, जो मुझे 6-7 वर्ष की उम्र में मिली थी, और सन 75 में जिन्होंने मुझे व्यास गद्दी का तिलक किया था। सन 75 में जो मैं बोल रही हूँ, मेरा कुछ